सभी को जय मसीह की। खुदावन यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम में खुदावन यीशु मसीह आप सभी को आशीष व बरकत दे। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह आपके साथ है। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। खुदा के वचन में लिखा है, चिंता न कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं हर समय तुझको संभाल के रखूंगा, मत डर मत घबरा, मैं तेरे अंग संग हाँ। तो मेरे प्रिय लोगों, सबसे पहले आज आपको इंकरेज करना चाहता हूँ। हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है और खुदावन हमेशा हमारे साथ है। तो कभी भी निराश मत होइए कि खुदा हमारे साथ नहीं है। खुदा हर समय हमारे साथ है, हमारी अगुवाई करता है, हमको बचा के रखता है। आज के मनन के लिए आज का बाइबल पाठ मत्ती का सुसमाचार, उसका 7 अध्याय 1 से लेके 12 वचन तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। एक एक वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा और खुदावन यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष व बरकत देगा। पहला वचन, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए। दूसरा वचन, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपनी भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांव तले रौंदे और पलट कर तुमको फाड़ डालें। 7वां वचन, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। 8वां वचन, क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा मनुष्य कौन है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः तुम सब बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तु क्यों ना देगा। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा यही है। मेरे प्रिय लोगों, मैं 2 वचनों के ऊपर आपका फोकस करना चाहता हूँ। पहला वचन, 7 का पहला वचन, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। आज हम अपनी जिंदगी को ना देखते हुए दूसरे की जिंदगी को हम दोष लगाना शुरू करते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। ये हमारे लिए बहुत खतरनाक है। प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है, जो अपनी जिंदगी को नहीं देखता और दूसरे की जिंदगी को कमेंट करता है, हे कपटी का शब्द प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर उनको बोला है। हे कपटी, पहले अपने आंख का लट्ठा देख ले, फिर तू किसी भाई का तिनका भली भांति निकाल सकेगा। एक अंधा कभी भी किसी अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। दूसरा वचन है, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। क्योंकि जो आप खुदा में हो के जो कुछ आप
बीज रहे हो वो ही आपको काटना पड़ेगा, वो ही आपको उसका फल भोगना पड़ेगा। अगर आज आप अच्छाइयाँ बो रहे हो, आज आप प्रार्थना बो रहे हो, आज अगर आप भलाई कर रहे हो, तो मेरे प्रिय लोगों आपके सामने भलाई ही आएगी। अगर आज आप किसी के ऊपर दोष लगा रहे हो तो खुदा का वचन कहता है तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। हम दोष लगाने वाले नहीं हैं। प्रभु यीशु मसीह के पास एक औरत को लाया गया, पाप में व्यभिचार करते हुए वो औरत पकड़ी गई और सारे लोगों के हाथ में पत्थर है, मतलब कि दोष है। सारे क्या तैयार हैं बस उसके ऊपर उस पत्थर को मारने के लिए। सब उसके ऊपर दोष लगा रहे हैं, सब इसने ये किया, उसने ये किया, ये है, ये गलत है, ये गलत है, इसने व्यभिचार किया, इसने व्यवस्था को तोड़ा है, इसने ये किया, सब दोष ही लगा रहे थे। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने नीचे झुका और लिखा कि जिस किसी ने पाप नहीं किया वो ही पहला पत्थर मारे। लिखा है बाइबल के अंदर, एक भी जन बड़े से लेके छोटे तक कोई भी वहां पर नहीं रहा, सबने अपने पत्थर वहीं फेंक दिए और सब चले गए। वो औरत उठी और यीशु मसीह ने बोला कि किसी ने तेरे पर पत्थर नहीं मारा? बोली नहीं जी, किसी ने मेरे पर पत्थर नहीं मारा। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा जा, मैं भी तुझे क्या करता हूँ, माफ करता हूँ, फिर कभी पाप मत करना। इसका मतलब क्या है? हम एवरीबॉडी, खुदावन यीशु मसीह के वचन में लिखा है हर एक पापी है, हर एक ने पाप किया है, तो हमें अधिकार नहीं है किसी के ऊपर दोष लगाने का। वो मूर्ख हैं, वो पागल लोग हैं जो एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं। खुदावन यीशु मसीह ने उनको एक टाइटल दिया है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, मैं 4 वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। 5वां वचन यहां लिखा है, हे कपटी। खुदावन यीशु मसीह ने जो एक दूसरे पर दोष लगाते हैं उनको टाइटल दिया है कपटी का, कपट करने वाले, बाहर से कुछ दिखने वाले, अंदर से कुछ दिखने वाले। जो बाहर किसी को बोल रहे हैं वो अपने अंदर ही वो बसा के बैठे हुए। हम हर एक इंसान पाप से भरे हुए हैं, चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, हर एक बंदा पाप से जन्मा है। सिर्फ यीशु मसीह ही पवित्र था और वो पवित्रता से जन्मा, उसके अलावा धरती के ऊपर कोई भी ऐसा नहीं है जो पाप से ना जन्मा हो। तो मेरे प्रियो, जब हम पापी हैं तो हम कैसे किसी के ऊपर दोष लगा सकते हैं? दोष लगाना हमारा काम नहीं है। अगर दोष लगाओगे तो एक दिन आएगा इसका सामना आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि खुदा के वचन में लिखा है जैसे जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। शायद आप यहाँ पर इस धरती के ऊपर कोई आप पे दोष ना लगा सके, लेकिन खुदा की नजर से कहाँ चले जाओगे आप? इस मसीह की नजर तो हमारे पर हमेशा लगी हुई है। तो इसीलिए खुदा का वचन कहता है मेरे बेटे के अंदर, मेरी बेटी के अंदर ये गुण नहीं होना चाहिए दोष लगाने का। एक काम मेरी बेटी और बेटे के अंदर नहीं होना चाहिए कि किसी के ऊपर दोष लगाएं। सिर्फ दोष कौन लगा सकता है? यीशु मसीह, जो दोष रहित है, जो पवित्र है, वो ही किसी के ऊपर दोष लगा सकता है। अदरवाइज किसी को अधिकार नहीं है दोष लगाने का। आज लोग एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं, वो ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। बंद करो ये काम। हम दोष लगा के अपने ऊपर खुदा की क्या बोलते हैं, एक क्रेडिट को लेके आ रहे हैं, कपटी का क्रेडिट। तो हमें कपटी नहीं बनना है। कपटी कौन होते हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। कपटी होते हैं, बाइबल पढ़ी और आज मैंने बाइबल पढ़ी है
आज मैंने बाइबल पढ़ी है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लोगों में, जब तक वो बताना लेंगे तब तक उनको शांति नहीं मिलती। आज मैंने उपवास रखा है, आज मैंने उपवास रखा है, मेरी बहन सुन, मैंने आज इतने रोजे रख लिए हैं, मेरी बहन सुन, आज मेरा इतना रोजा है और खुदा ने मैंने हिम्मत दिया है। खुदा ने कहा ये सब कपटी वाली पहचान है। आज मैं आराधना कर रही हूं, जोर जोर से आराधना कर रही हूं, लोग परेशान है मेरी आराधना के द्वारा। इतने जोरों से आप आराधना कर रहे हो, आपका पड़ोसी आपसे परेशान है। काम आपके वैसे नहीं है, लेकिन जब आप आराधना करते हो ऐसा लगता है कि जैसे खुदा के बेटी बन चुके हो, बेटे बन चुके हो। लेकिन जब आराधना खत्म हो जाती है, आप वही गलत काम करना शुरू कर देते हो। इसको बोलते हैं कपटी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा सावधान हो जाओ, इनसे दूर रहो जो कपटी लोग हैं। मैं एक वीडियो देख रहा था, तो मैंने सुना, बोल रहे कि जो व्यक्ति चुगली करने वाला है, ध्यान से सुनिए, आपको बहुत काम आएगी ये बात। जो बहन और भाई चुगली करने वाले हैं, आप उनको कभी भी अपनी पर्सनल बात मत बताइए, क्योंकि जो चुगली करने वाला है, आप उस पर विश्वास मत कीजिए कि जो आप उसको बात बता रहे हो दूसरे से नहीं करेगा। उसका काम ही चुगली करना है, वो करेगा। मान लीजिए आप कह रहे हो बहन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, भाई मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये बात किसी से बताइयो मत। लेकिन जिससे आप बता रहे हो चुगली करने वाला है, वो माहिर है चुगली करने में, तो आप उससे उम्मीद मत रखिए कि वो आपकी बात को गुप्त में रखेगा। वो आपकी बात को एक में नहीं, कम से कम 10 लोगों के बीच में बताएगा। वो है कपटी की पहचान, वो कपटी है। तो खुदा ने उसको क्रेडिट दिया है कि वो कपटी, क्योंकि वो अपने आप को नहीं देखता, वो दूसरों के दोष को देखता है। तो मेरे प्रिय लोगों, हमारे अंदर जो खुदा के हम लोग हैं, हमारे अंदर तो ये बातें नहीं होनी चाहिए थी। हमारे अंदर कोई दोष लगाने वाला नहीं होना चाहिए, और ना किसी के ऊपर कमेंट करना हमें अच्छा नहीं है, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह ही किसी को क्या बोलते हैं, गलत और सही ठहरा सकता है। हमारा कोई अधिकार नहीं है, हम न्याय नहीं हैं। खुदा ने हमें न्याय नहीं बनाया। खुदा ने हमें प्रार्थना करने वाला, प्रेम करने वाला, और जो पाप में हैं उनको प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आने का काम दिया है, ना कि जज करने का। आपके पास कोई अधिकार नहीं है आप जज करोगे। किसी के पास ये अधिकार नहीं कि आप जज करोगे किसी इंसान को, परमेश्वर में सिर्फ यीशु मसीह को। तो इसको यीशु मसीह का अधिकार रहने दीजिए। इससे यीशु मसीह के अधिकारों को अपने अधिकार ना बनाएं। तो खुदावंद यीशु मसीह के लोगों, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यहाँ पर 2 जानवरों का जिक्र किया गया है। पहला है 6 वचन के अंदर, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो। कुत्ते का मतलब क्या है? कुत्ते का स्वभाव होता है कि जो चीज वो खा लेता है ना, उसको उल्टी के द्वारा बाहर निकाल देता है। तो जो इंसान एक बार अपने अंदर से जो निकलता है कभी वापस नहीं खाता, उल्टी कभी भी नहीं खा सकता। लेकिन कुत्ते का स्वभाव होता है कि वो जो उल्टी करता है उसी को खा लेता है। मतलब क्या है कि जो पाप उसने छोड़ा, फिर उसी को क्या करता है, वो खा लेता है, उसी को करना शुरू कर देता है। जो निकल गया एक बार, जो पाप हमने छोड़ दिया, हम उसी को करते हैं। उसको खुदा ने एक कुत्ते के क्रेडिट के साथ बाइबल के अंदर कहा है, क्योंकि कुत्ते का स्वभाव होता है जो निकाल देता है उसको फिर से वो खाना शुरू कर देता है। मतलब क्या है, हमने पाप किया, छोड़ दिया और अपने जीवन से बाहर निकाल दिया, कुछ समय आया, हमने फिर से वो पाप करना शुरू कर दिया, फिर से वो पाप में जीवन बिताना शुरू कर दिया। खुदा ने कहा पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो। और दूसरा जानवर है सूअर।
सूअर का स्वभाव होता है, आप उसको कितना भी अच्छा नहला लो, कितना भी अच्छा पानी इस्तेमाल कर लो, कितना भी शैम्पू लगा लो, कितना भी उसके ऊपर सेंट और तेल तूल लगा लो, लेकिन उसका स्वभाव है वो जाएगा कीचड़ के अंदर ही। वो जाएगा वहीं पर पाए, चाहे तुम उसके अंदर एक्वा वाटर के द्वारा उसको नहला लो, सेंट तेल जो मर्जी उसको लगाना लगाओ, लेकिन उसका स्वभाव है कि वो जाके कीचड़ के अंदर ही रहेगा, वो जाके फिर से गंदा हो जाएगा। आजकल कई विश्वासी और कई मसीह लोगों का भी जीवन यही है। आप उनको कितना भी अच्छा वचन दे लो, कितना भी अच्छी प्रार्थना कर लो, कितना भी उनके लिए रोजे रख लो, कितना भी उनको समझा लो, लेकिन उन्होंने रहना है वहीं पर। उनका जीवन बस वही है कि बस यही हमारा जीवन है। उनको सुधरने का मन तो करता है, लेकिन वो सुधरते नहीं हैं। वो अपने आप को वहीं पर रखना सही समझते हैं। जैसे एक सूअर अपने आप को कीचड़ के अंदर ही सही समझता है, वैसे ही आज कई विश्वासी और कई बहन भाइयों का जीवन बन चुका है। हम अपने आप को बदलना नहीं चाहते, इसीलिए खुदा ने इन दो जानवरों का जिक्र यहाँ पे किया है कि कई लोगों का जीवन ऐसा ही हो गया है। वो पाप को छोड़ देते हैं, फिर वो उस पाप को फिर अपना लेते हैं। कुछ लोग बदलना नहीं चाहते, अपनी जिंदगी को, जो पुरानी जिंदगी छोड़ना नहीं चाहते, फिर उसी जिंदगी में चल जाते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह आपको यही सिखाना चाहता है, मेरी बहन और मेरे भाइयों। हम जज करने वाले नहीं हैं, हम न्याय नहीं हैं। हमारा काम प्रेम का संदेश फैलाना है और खुदावन यीशु मसीह के लोगों को मजबूत बनाना है। यही हमारा काम है, ना कि दोष लगाना। अगर यीशु मसीह भी एक पत्थर लेके, उसने पाप किया था भाई, वो व्यभिचारिणी थी और गलत काम करती थी और व्यवस्था के अनुसार उसको मारना अनिवार्य था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस पत्थर को नहीं उठाया, लेकिन सिखाया कि हम सब पापी हैं, हमें माफ करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने माफ किया उसको। प्रभु यीशु मसीह की यहूदी था और चाहता था वो पत्थर वो भी मार सकता था, लेकिन उसने उस बहन को बचाया, ना कि दोष लगाया। उसने कहा जा, तेरे पाप माफ हुए और दोबारा क्या करी, ये पाप मत करिए। समझाना हमारा काम है, दोष लगाना नहीं है। तो इसलिए खुदा यीशु मसीह आपसे यही कहना चाहता है आज के दिन में, अगर आप दोष लगाने वाले हो तो छोड़ दीजिए काम, क्योंकि जैसा आप दोष लगा रहे हो, एक दिन आएगा, बाइबल कहती है कि आप पर भी दोष लगाया जाएगा। तो इसीलिए खुदा यीशु मसीह आपको इस वचन के द्वारा आशीष और बरकत दे। बी केयरफुल और अपने आप को संभाल कर रखें इस बदलते मौसम में। खुदा यीशु मसीह आपको संभाल के रखे। अपने बच्चों का आप ध्यान रखिए, अपने आप का ध्यान रखिए। आपका जीवन खुदा यीशु मसीह के लिए बहुत बहुमूल्य है, तो इस जीवन को ऐसे बर्बाद मत कीजिए। अपने परिवार का, जो मेरी बहनें हैं, अपने परिवार का अच्छा ध्यान रखिए। जो मेरे भाई लोग हैं, अपने परिवार को संभाल के रखिए। और जो मेरे बूढ़े माता पिता हैं, आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए। और जो मेरे जवान बहन भाई हैं, खुदा यीशु मसीह के आराधना में अपना जीवन व्यतीत कीजिए। जो बच्चे लोग हैं, गेम से दूर रहें और खुदा यीशु मसीह के एक्शन सॉन्ग को सीखें और कुछ ऐसी एक्टिविटी करें जिसके द्वारा आप प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं। खुदा यीशु मसीह आप सभी को आशीष और बरकत दे। सभी को जय मसीह की।